हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है रामायण के उस भाग की जब रावण के पेट में उसकी नाभि में राम का तीर लगा था और वह धराशायी होकर ज़मीन पर गिर गया था। प्रभु श्री राम की सेना जीत का जश्न मना रही थी। तभी श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, एक काम करो। महाज्ञानी रावण इस वक्त अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसके पास जाओ और उससे उसका सारा ज्ञान लेकर के आओ, क्योंकि अगर वह चला गया तो उसके साथ उसका सारा ज्ञान भी चला जाएगा। लक्ष्मण को हंसी आ गई। लक्ष्मण ने कहा कि भैया माफ़ करें, पर आप यह मजाक क्यों कर रहे हैं। रावण में भला कहाँ ज्ञान हो सकता है। वह तो राक्षस है, अहंकारी है, घमंडी है, उससे भला क्या ज्ञान मिलेगा। श्री राम ने कहा कि बस मेरा आदेश मानो, जाकर के ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण, जिनका मन नहीं था, पर भैया के आदेश देने की वजह से वह चले गए और रावण के सिर के पास जाकर के खड़े हो गए और उससे बोले कि रावण, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है मुझे दे दो। मेरे भैया ने मुझे तुमसे ज्ञान लेने के लिए भेजा है। रावण ने उसकी आवाज़ सुनी। उन्हें समझ में आ गया कि लक्ष्मण उनसे तुनक कर बात कर रहा है। रावण ने अपना सर फेर लिया। लक्ष्मण को और गुस्सा आया। लक्ष्मण अपने भाई के पास वापस आए और उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो घमंडी है, अहंकारी है, राक्षस है, उससे भला क्या ज्ञान मिलेगा। तो राम ने पूछा कि आप खड़े कहाँ थे। तो लक्ष्मण ने बताया कि मैं उसके सिर के पास खड़ा था। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले और अब की वे खुद चले गए। लक्ष्मण यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री राम गए और जाकर के रावण के चरणों में बैठ गए, उसे नमस्कार किया और कहा कि नमस्कार महाज्ञानी रावण, आप इस वक्त अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। आप इस दुनिया से अलविदा कहने वाले हैं, लेकिन जाते जाते इस दुनिया को अपना ज्ञान दे करके जाओ। रावण ने श्री राम से बात की और कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने भाई को संस्कार और अनुशासन सिखाया है कि गुरु से जब ज्ञान लेने जाते हैं तो कहाँ बैठा जाता है। यह भी तुमने अपने भाई को यहाँ से सिखाया है। और दूसरी बात, एक बात है जो तुम में और मुझ में अंतर पैदा करती है। कुछ है, मेरे पास में बुद्धि है और बुद्धि में मैं तुमसे उत्तम हूँ, धन में मैं तुमसे उत्तम हूँ। मेरे पास सोने की एक पूरी नगरी लंका है, तुम्हारे पास सोने का सिर्फ एक महल है। मेरे पास में हर वो चीज़ है जो इस दुनिया में होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो मेरे पास नहीं थी, जो तुम्हारे पास में थी। श्री राम ने पूछा कि महाराज बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास नहीं थी पर मेरे पास थी। तो रावण ने कहा कि मेरा छोटा भाई विभीषण तुम्हारे पास आया और आ करके मेरा भेद बता दिया। उसने बता दिया कि नाभि में तीर लगने से रावण की मौत होगी और तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ आखिरी वक्त तक खड़ा है। इस वक्त भी वो तुम्हारे साथ है। यही वो अंतर है जिसकी वजह से तुम्हारी जीत हुई और मैं धराशायी होकर के अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। मेरा अपना मेरे खिलाफ खड़ा था और तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा था। जिंदगी में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि जब अपने साथ होते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। जब अपने खिलाफ होते हैं तो बड़े से बड़े युद्ध को भी बड़े से बड़ा बलवान नहीं जीत सकता। यह छोटी सी कहानी ज़रूर सुने अपनों के साथ, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।